हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो बेटा आज जो स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे हमारा नंबर सिस्टम चल रहा था, तो नंबर सिस्टम में हमारा जो चैप्टर चल रहा था वो चल रहा था नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम चल रहा था। ठीक है, नंबर सिस्टम में हमने क्या क्या कर लिया था वो मैं आपको बता देता हूँ एक बार। एक तो इसमें फाइंड नंबर ऑफ जीरो कर लिया था हमने, फाइंड नंबर ऑफ जीरो, ये टॉपिक कंप्लीट हो गया हमारा। दूसरा टॉपिक कर लिया था फाइंड रिमाइंडर, फाइंड रिमाइंडर। दूसरा जो चैप्टर था वो फाइंड रिमाइंडर वाला, ये भी कंप्लीट हो गया है, ये भी कंप्लीट हो गया है। ठीक है, आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं बायनोमियल थ्योरम, बायनोमियल थ्योरम। ठीक है ना, बायनोमियल थ्योरम को देखेंगे। अभी नंबर सिस्टम बेटा अपने आप में कंप्लीट नहीं है, इसके अंदर और भी चैप्टर हैं, तो हम एक एक करके कंप्लीट कर रहे हैं यहाँ पे। तो फाइंड नंबर ऑफ जीरो ऑलरेडी कंप्लीट है, उसमें जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं जीरो से टॉप लेवल तक वो सारे हमने कवर करे यहाँ पे। ऐसे ही फाइंड रिमाइंडर में भी सारे क्वेश्चन कवर करे हमने। और आज देखने जा रहे हैं हम बायनोमियल थ्योरम। तो हेडिंग डालेंगे आप लोग बायनोमियल थ्योरम डालेंगे। क्या डालेंगे? बायनोमियल थ्योरम डालेंगे, बायनोमियल थ्योरम डालेंगे। चलिए तो देखेंगे। जैसे मैं आपसे बात करूं, पहला ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन, दूसरा ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन, तीसरा ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन, और चौथा एन माइनस बी की पावर एन। नोट करो फिर मैं समझाता हूँ आपको। यहाँ पे देखेंगे बेटा, अगर मैं यहाँ पे n की वैल्यू e1 ले लेता हूँ, क्या ले लेता हूँ? e1, e1 बोले तो 2 ले लेता हूँ। n की वैल्यू e1 ले लेता हूँ, e1 बोले तो 2 ले लेता हूँ। तो बच्चों ये क्या बनेगा फिर? ये बनेगा बेटा ए स्क्र प्लस के बी स्क्र बनेगा। ए स्क्र प्लस बी स्क्र का कोई फॉर्मूला होता है क्या? नहीं होता है, तो इसे छोड़ देंगे, इसे नहीं कर पाएंगे हम। ठीक है, ऐसे में अब यहाँ पे ले लेता हूँ क्या, n की वैल्यू e1 ही चलने देते हैं यहाँ पे, और e1 में 2 ही ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? 2 ले लेते हैं। तो n की वैल्यू e1 लेंगे तो ये बनेगा बेटा ए स्क्र माइनस के बी स्क्र, और इसके फैक्टर क्या होंगे? ए प्लस बी और ए माइनस बी होंगे। तो ये ऐसा जो एक्सप्रेशन होगा आपके क्वेश्चन के अंदर, ऐसा एक्सप्रेशन होगा वो डिवाइड किससे होगा? इन दोनों से डिवाइड हो जाएगा, ए माइनस बी से भी और ए प्लस बी से भी डिवाइड हो जाएगा। अब आते हैं यहाँ पे, अगर मैं n की वैल्यू ऑड लेता हूँ, ऑड बोले तो 3 ले लेता हूँ। अगर मैं n की वैल्यू ऑड लूँगा, ऑड बोले तो 3 ले लेता हूँ, तो ये a की क्यू प्लस के b की क्यू, इसका फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस बी इंटू ए स्क्र प्लस के बी स्क्र माइनस के a भी होता है। तो ऐसा जो एक्सप्रेशन होगा आपके सामने वो हमेशा इससे डिवाइड हो जाएगा। इसके क्वेश्चन कैसे आएंगे? क्वेश्चन अभी करेंगे, अभी इम्प्लीमेंट करेंगे इनका। ऐसे यहाँ पे ले लेते हैं बेटा, n की वैल्यू ऑड ही लेते हैं, और ऑड बोले तो 3 लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखेंगे तो a का क्यू हो जाएगा माइनस के b का क्यू हो जाएगा, और ये आएगा a माइनस बी, और ये हो जाएगा ए स्क्र प्लस के बी स्क्र प्लस के ए बी। तो ऐसा जो भी एक्सप्रेशन होगा ऐसा वाला, ऐसा हमेशा a माइनस बी से डिवाइड हो जाएगा, ऐसा हमेशा a माइनस बी से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, इसे नोट करो, फिर इस पर क्वेश्चन करते हैं। चलो जी, क्वेश्चन में देखता हूँ। पहला क्वेश्चन मैं कहूँ बेटा 36 की पावर 17 है प्लस 13 की पावर 17 है,
तो ये बताना आपको किससे डिवाइड होगा। पहले मैं समझा देता हूँ कुछ लिख के यहाँ पे। दूसरा है 36 की पावर 17 माइनस के 13 की पावर 17, और तीसरा है 36 की पावर 18 प्लस के 13 की पावर 18, और चौथा है 36 की पावर 18 माइनस के 13 की पावर 18। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे तो ए फंडा हमने अभी पढ़ा था बेटा कि ए का क्यूब प्लस के बी का क्यूब होगा, तो ये ए प्लस बी से डिवाइड होगा, और ए तो इसके फैक्टर होते हैं, ये इसके फैक्टर होते हैं, तो इस एक्सप्रेशन से डिवाइड होगा। जब इस तरीके का एक्सप्रेशन होगा, देखो पावर ऑड है यहाँ पे, ऑड है तो ए प्लस बी से डिवाइड होगा, तो ये ए प्लस बी से डिवाइड होगा, यानी कि 36 ए ये हो गया, बी ये हो गया, 36 प्लस के 13, तो ये हो जाएगा 49। या तो ऑप्शन में आपको 49 मिलेगा या फिर इसके फैक्टर मिल जाएंगे 49 के, या फिर 49 के फैक्टर मिल जाएंगे। इस वाले को देखेंगे, अगर मैं इसकी बात करूं तो ऐसा एक्सप्रेशन अभी पढ़ा था हमने, ए का क्यूब माइनस के बी का क्यूब, तो इसके फैक्टर होते हैं ए माइनस बी इंटू ए स्क्र प्लस के बी स्क्र प्लस के ए बी। तो ऐसा एक्सप्रेशन हमेशा इससे डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे पावर ऑड होनी चाहिए, तो ऑड ही है, तो 36 माइनस के 13 कितना आएगा रे, है 23 आएगा, तो ये 23 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ, ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये वाला है ए स्क्वेयर प्लस के बी स्क्वेयर। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि ये नंबर किसी से डिवाइड नहीं होगा, बट ऑप्शन में जो नंबर होगा उनमें से किसी से डिवाइड नहीं होगा, तो नन ऑफ दीज आंसर आएगा इसका। ठीक है, ऑप्शन में देना स्टार्ट करूँगा, अभी फिर फिलहाल समझा रहा हूँ। ठीक है ना, तो यहाँ पर मैं थोड़ी देर के लिए ऐसे लिख देता हूँ, किसी से नहीं होगा। ऐसा नहीं कि बेटा दुनिया के किसी नंबर से नहीं होगा, होगा, बट ऑप्शन में जो होंगे ना उनसे नहीं होगा ये। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन का एक फॉर्मेशन होता है ना सॉल्व करने का। अब यहाँ पे देखो, अभी ये पढ़ा था हमने कि ए स्क्वेयर माइनस के बी स्क्वेयर, तो ऐसा एक्सप्रेशन ए माइनस बी और इंटू ए प्लस बी से डिवाइड होगा, ए माइनस बी और ए प्लस बी से। तो पावर कैसी है, इवन है, तो ये बेटा 36 माइनस 13 से भी डिवाइड होगा और 36 प्लस 13 से भी होगा, यानी कि ये कितना 23 से और 49, इससे भी डिवाइड होगा, इससे भी होगा, या फिर इसका फैक्टर होगा कोई तो उससे भी डिवाइड होगा। ये हो गया आपका बेस। अब बात करते हैं आगे की। इसे नोट कर लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे को। डन। नोट कर लीजिए। चलो क्वेश्चन देखते हैं बेटा। पहला क्वेश्चन, 73 की पावर 63 है प्लस के 23 की पावर 63 है, ऑलवेज डिविजल बाई, ऑलवेज डिविजिबल बाई ए ऑप्शन 21, 22, 23 और डी ऑप्शन 24। अगला क्वेश्चन है दूसरा, 108 की पावर 109, 109 प्लस 11 की पावर 109, ऑलवेज डिविजल बाई ऑप्शन ए 11, 13, 17, 19, 11, 13, 17 और 19, इनमें से किससे डिवाइड होगा। तो देखो, अगर ऊपर वाले की बात करें तो ये किस टाइप का एक्सप्रेशन है, पावर ऑड है इसकी,
पावर कैसी है भाई, ऑड है ना। तो जब पावर ऑड होगी तो ये वो वाला लगता है बेटा ए का क्यू प्लस के बी का क्यू, और इसका फॉर्मूला ए प्लस बी होता है। ये बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि आपको थोड़ा सा ये याद हो जाए। तो ए प्लस बी से डिवाइड हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 73 प्लस 23 से डिवाइड। तो ये कितना आएगा, 3 और 3 6 7 और 2 9। मैंने कहा अगर ऑप्शन में ये नहीं है 96 तो इसका फैक्टर होगा, तो इसका फैक्टर है 24, 24 चौक 96, तो ऑप्शन आ जाएगा डी, ऑप्शन डी आ जाएगा। अब इस वाले एक्सप्रेशन को देखेंगे, ये भी ऊपर वाले की तरह ही है बिल्कुल, है ना। तो ये भी किससे होगा बेटा, a प्लस बी से डिवाइड होगा। तो a प्लस बी से डिवाइड होगा तो 108 प्लस के 11 कितना है 119, और 119 का फैक्टर 17 सत्ते 119, है ना। टेबल तो याद है ना, 17 सत्ते 119, तो ये 17 से डिवाइड हो जाएगा। करिए जी नोट। तो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ बेटा। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, 63 की पावर 64 माइनस के 13 की पावर 64 ऑलवेज डिविजल बाई ए ऑप्शन है बेटा 15, बी ऑप्शन 45 है, और सी ऑप्शन है 25, और डी ऑप्शन है 35। करो जी। अगले क्वेश्चन लेंगे 85 की पावर 31 माइनस के 31 की पावर 31 ऑलवेज डिविजल बाई ऑप्शन ए 9, ऑप्शन बी 11, ऑप्शन सी 13, ऑप्शन डी 15। विच ऑप्शन इज करेक्ट। तो ऊपर वाला जो एक्सप्रेशन है बेटा आपका वो है ए स्क्वेयर माइनस के बी स्क्वेयर, इसके फैक्टर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी होते हैं, ठीक है। तो अब ये दोनों से डिवाइड होगा, तो 63 माइनस के 13 और 63 प्लस के 13, ये 0 50 आ गया, और ये 3 और 3 6 7 76, तो 25 है, 25 का फैक्टर 50 है, ठीक है। अब यहाँ पे सेम एक्स, ये ऑड वाला है, तो ऑड वाला हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले, ए क्यू माइनस बी क्यू, तो ए माइनस बी ए स्क्र प्लस के बी स्क्र प्लस के ए बी, ये होता है जी। तो ए माइनस बी से डिवाइड होगा बच्चों ये, तो 85 माइनस के 31, तो ये 54 आ गया, तो 50 फिर 9 छिंग 54, तो 9 इसमें है तो 9 से डिवाइड हो जाएगा। करो जी नोट कर लो इसे, फिर बढ़ते हैं आगे को। चलो बेटा अगला क्वेश्चन देखेंगे। मैं कहूँ 76 की पावर 12 है प्लस के 12 की पावर 12 है, ऑलवेज डिविजल बाई ए ऑप्शन 19, बी ऑप्शन 16, सी ऑप्शन 11, डी ऑप्शन नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन लिखेंगे बच्चों 76 की पावर 12 माइनस 12 की पावर 12 है, ऑलवेज डिविजल बाई ऑप्शन ए 16 एंड 18 बोथ, ऑप्शन बी 18 एंड 11 बोथ, ऑप्शन सी 16 एंड 11 बोथ, ऑप्शन डी 16 एंड 25 बोथ। करो बेटा।
ऊपर वाला जो एक्सप्रेशन है वो तो बन गया आपका ए स्क्वेयर प्लस के बी स्क्वेयर, तो मैंने कहा ये किसी से नहीं होगा, ऑप्शन डी आ जाएगा। यहाँ पे ये ए स्क्वेयर माइनस के बी स्क्वेयर वाला बना है, तो ए माइनस बी और ए प्लस बी वाला बना है। यहाँ पे आ जाएगा बच्चों, तो 76 माइनस के 12 और 76 प्लस के 12, ये कितना है रे 64, ये 88 आया। तो 16 चौका 64 और 11 अट्ठे 88, तो ऑप्शन सी आ जाएगा। ये 16 गुणा 4 होता है और 11 गुणा 8 होता है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो जी आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। 49 की पावर 1, सॉरी 49 की पावर 49 माइनस के 1 ऑलवेज डिविजल बाई ए ऑप्शन 49, बी ऑप्शन 50, सी ऑप्शन 14 और डी ऑप्शन 8। अगला क्वेश्चन 10 की पावर n माइनस 1 is always divisible by 11 if n is odd number, B even number, C natural number, D multiple of 11, करिए राजा, मल्टीपल ऑफ। देखो भैया यहाँ पे देखो अब ये जो ये कैसा आ रहा है, इसे 49 लिख सकता हूँ मैं, हाँ। तो बेटा ये क्या बन गया, ऑड वाला बन गया है, कृपा ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब बन गया, तो ए माइनस बी सी कर देंगे इसे। तो यहाँ पे आ जाएगा बेटा ये 49 माइनस के 1, तो 48, और 48 का फैक्टर है कोई 8 है यहाँ पे ना। ऐसे देखेंगे, वो कह रहा है 10 की पावर n माइनस 1 इज ऑलवेज डिविजिबल बाई 11 से, हमेशा किससे डिवाइड होगा, ये 11 से डिवाइड होगा। तो वो कह रहा है n कैसा होगा, तो नेचुरल नंबर के अंदर तो ये सब आ जाते हैं, है ना, नेचुरल नंबर के अंदर तो ये सब आ जाते हैं। तो यहाँ पे देखो ये है 10 की पावर n माइनस के 1, मैं पहले n की वैल्यू 1 रखता हूँ, क्या रखता हूँ 1 रखता हूँ, तो ये आएगा बेटा 10 की पावर 1 माइनस के 1, तो ये आएगा 9। क्या 9 11 से डिवाइड होगा, नहीं होगा, तो ऑड नंबर तो हो गया ख़त्म। और जैसे ही ऑड नंबर ख़त्म हो गया तो नेचुरल नंबर भी ख़त्म हो गया, क्योंकि नेचुरल नंबर के अंदर सारे नंबर आते हैं। ठीक है, अब लेते हैं बेटा इवन नंबर, n की वैल्यू 2 लेते हैं, 2 लेंगे तो 10 की पावर 2 हो जाएगा माइनस के 1, तो ये होगा 100 माइनस के 1, यह आएगा 99, 99 11 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ना। और चेक करना चाहो तो कर सकते हो, n की वैल्यू 4 ले लो, तो 10 की पावर 4 आएगा माइनस के 1 आएगा, तो ये कितना आएगा रे, अरे लड़के बोलते नहीं एक तो, है ना, तो 11 से डिवाइड हो जाएगा, यानी कि बेटा जो n की वैल्यू होगी ना
वो हमेशा इवन होगी। ऑड पे तो बेटा पहले ही कट गया ना, 11 तो ऑड नंबर। मल्टीपल ऑफ 11, 11 एक ऑड नंबर है और ये पहले ही कट गया, तो ये तो हो ही नहीं सकता था। अगर आप ऑप्शन करते ना पहले ही चेक करके, तो तीनों चारों का एलिमिनेट कर देते हैं इसे। नहीं, यहाँ पे इस एक्सप्रेशन में रखना है ना। अगर मैं यहाँ पे रखूँगा तब जाके मुझे सेटिस्फाई करना है ना। मान ले वैसे दुनिया का कोई, मान ले कोई भी नंबर है उसमें 11 से मल्टीप्लाई जब रहो तो डिवाइड हो गई होगा, बट इस एक्सप्रेशन को देखना है आपको। और पेपर में कैसे करना है, पेपर में ये करना है, आपने जैसे ये चेक करा तो आपको ये कॉमन सेंस होना चाहिए कि ऑड नंबर नेचुरल नंबर के अंदर आएगा, नेचुरल नंबर खत्म हो गया। मल्टीपल ऑफ 11 में इवन और ऑड दोनों आएंगे, तो ये भी खत्म हो गया। तो बचा कौन सा, एक इवन नंबर बचा, यहाँ पर आंसर ही इवन नंबर हो जाएगा। आंसर ही इवन नंबर हो जाएगा। चलो जी अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन, ए की पावर एन माइनस के बी की पावर एन इज ऑलवेज डिविजिबल बाई, इज ऑलवेज डिविजिबल बाई a minus b, a minus b if n is, if n is, तो n कैसा है, ऑप्शन ए ऑड नंबर है, ऑप्शन बी इवन नंबर है, ऑप्शन सी नेचुरल नंबर है, ऑप्शन डी प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर है। बताओ जी क्या आएगा। देखो बेटा हमारा जो एक्सप्रेशन है वो है ए की पावर एन माइनस के बी की पावर एन, और वो कह रहा है ये किससे डिवाइड होता है, ए माइनस बी से डिवाइड होगा। किससे होगा, ए माइनस बी से डिवाइड। ठीक है जी, ठीक है सर। अगर मैं एन की वैल्यू 1 ले लूँ ऑड में ना, तो यहाँ पे रखूँगा बेटा, तो ए की पावर 1 माइनस के बी की पावर 1, तो ये क्या बनेगा, ए माइनस बी, तो ए माइनस बी से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, या फिर आप 3 भी लोगे तो ए की क्यू माइनस बी की क्यू बनेगा, तो उसके फैक्टर हो जाएंगे। अब मैं लेता हूँ एन की वैल्यू 2, इवन लेता हूँ यहाँ पे, तो अगर ये हो जाएगा ए स्क्वेयर माइनस के बी स्क्वेयर, तो ये आएगा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी आएगा। तो इस पूरे को अगर मैं उससे डिवाइड करूँगा तो हो जाएगा, इससे कट जाएगा ये, तो ये भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, और ऑड आ गया, इवन आ गया, तो सब किस में आएंगे, नेचुरल नंबर में आएंगे। ये तो चेक ही नहीं करना प्राइम था हमें, तो क्या आंसर क्या हो जाएगा, नेचुरल नंबर हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, नेचुरल नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 6 की पावर 2n माइनस के 1 if n is natural number, n is natural number always divisible by option A 7, B 11, C 9, D 13। इनमें से किस से डिवाइड होगा ये एक्सप्रेशन। उसने बोला है बेटा आपको, क्या बोला है कि n कैसा है, नेचुरल नंबर है। n कैसा है जी, नेचुरल नंबर है। n नेचुरल नंबर है बेटा, तो मैं n की वैल्यू पहले 1 रखता हूँ, तो ये 6 की पावर 2 गुणा 1 बनेगा माइनस के 1, तो ये ना 36 माइनस के 1, तो ये आएगा 35। 35 किससे डिवाइड होगा, 7 से। अगर मैं n की वैल्यू 2 ले लूँ, तो 6 की पावर 2 इंटू 2 और माइनस के 1, ये 216 गुणा 6 हो जाएगा रे, और माइनस के 1। करो इसे सॉल्व, 6 छिंग 36, 6 और 3 9, 6 दूनी 1296 माइनस के 1, ये आ गया बेटा 1295। तो ये किससे डिवाइड होगा, किससे डिवाइड होगा,
7 से डिवाइड होगा। देखो 7 5 7 8 56 7 5 35, तो ये हमेशा किससे डिवाइड होगा? 7 से डिवाइड होगा। किससे डिवाइड होगा? 7 से डिवाइड होगा। ठीक है, चलिए भाई आज के लिए इसमें इतना ही रखेंगे, यहाँ से आगे नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना? तो मैं उम्मीद ये करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। चलिए, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।